हेलो विद्यार्थियों। आज हम राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। जॉर्ज पेलेड जॉर्ज पेलेड ने सन 1953 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका में सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को देखा था। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। यह झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, मतलब इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आर का मतलब यहां पर है राइबोसोमल, मतलब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के राइबोसोम बना होता है। इसे कोशिकांग के भीतर का कोशिकांग भी कहा जाता है। कोशिकांग के भीतर का कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा कोशिकांग है जो दूसरे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, उनमें पाया जाता है। इसे कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम की अगर संरचना देखें तो दो उप इकाइयों से यह मिलकर के बना होता है। एक उप इकाई होती है छोटी साइज की और दूसरी होती है बड़ी साइज की। इन दोनों उप इकाइयों को मैग्नीशियम आयन जोड़ देता है, जिससे कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है। ये दोनों उप इकाइयां कोशिका द्रव्य में अलग अलग पाई जाती है। इन दोनों को जोड़ने वाला आयन होता है मैग्नीशियम आयन। इसकी संरचना आप यहां से समझ सकते हो, जैसे कि ये इस प्रकार से, ये छोटी उप इकाई हो गई राइबोसोम की, इसको आप लिख सकते हो, ये हो गई छोटी उप इकाई। बड़ी उप इकाई इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ पे ये हो गई बड़ी उप इकाई। इन दोनों को जोड़ने वाला आयन होता है मैग्नीशियम आयन। वो इनको जोड़ देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से, जैसे ये छोटी उप इकाई है, इस छोटी उप इकाई से राइबोसोम की जुड़ जाएगी बड़ी उप इकाई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये बड़ी उप इकाई, तो ये दोनों उप इकाइयां जुड़ गई और जुड़ने से ये बन गया राइबोसोम। और इन दोनों को जोड़ने वाला आयन है मैग्नीशियम आयन। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं।
एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक राइबोसोम। दो प्रकार के हो जाएंगे राइबोसोम। एक तो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80S प्रकार का। यहां पर S का मतलब होता है स्वेद वर्गस इकाई, या इसे एक नाम और भी दिया जाता है अवसादन गुणांक। और यह इकाई राइबोसोम के आकार और घनत्व के बारे में बताती है। 70S प्रकार का राइबोसोम 2 उप इकाइयों का बना रहेगा, 80S भी 2 उप इकाइयों का बना हुआ रहेगा। यहाँ पे जो उप इकाइयां रहेगी वो इस प्रकार से है। जो छोटी वाली उप इकाई होगी वो होगी 30S और बड़ी वाली उप इकाई होगी 50S। यहाँ छोटी वाली उप इकाई होगी 40S और बड़ी वाली हो जाएगी 60S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली पर भी और यह यूकैरियोटिक कोशिका में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में 2 कोशिकांग है। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया प्लस दूसरे कोशिकांग का नाम है हरित लवक। इन दोनों कोशिकांगों में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपको देखने को मिल जाएगा। अब है यूकैरियोटिक राइबोसोम। यह राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में कहां देखने को मिलेगा? कोशिका द्रव्य में प्लस RER मतलब खुरदरी ER पर प्लस केंद्रक झिल्ली पर। तो यहां पर यह पाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने राइबोसोम के देख लिया प्रकार। इसका अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इस प्रकार हमने राइबोसोम की संरचना यहाँ पर और प्रकार यहाँ पे अपने पढ़ लिए। थैंक यू।